तो तलाक़ तफ़वीज़ एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों ने, मैंने टर्म्स लोगों को बोलते हुए सुनी, लेकिन बहुत से लोग इसके हवाले से क्लैरिफिकेशन नहीं रखते कि स्पेसिफिक इसका मतलब क्या होता है। ये डेलीगेटेड राइट है, तो थोड़ा सा इसको आप डिटेल में समझाएं ताकि लोग इसके हवाले से जाने। ज़्यादातर निकाहनामाओं में ये क्रॉस आउट हुआ हुआ होता है, उसकी भी वजह बताएं और इस एक्चुअल में होता क्या है, ताकि इसकी मिसकंसेप्शंस क्लियर हो। अच्छा, तो ये कॉलम नंबर 18 जो है, जिसे हम तलाक़ तफ़वीज़ कहते हैं, या जिसे हम अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो ये डेलीगेटेड डिवोर्स होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है, ठीक है। डेलीगेशन का जो मकसद ही होता है वो ये होता है दैट यू कंट्रोल इट, यू ओन द कंट्रोल, लेकिन यू आर ऑल्सो गिविंग इट फॉरवर्ड। तो बेसिकली अब आम अल्फाजों में मैं अगर इसे तोड़ूँ तो ये है कि बाय दिस राइट आप जो हस्बैंड है, आप जैसे कि हमें पता है कि हस्बैंड के पास तलाक या डिवोर्स का राइट होता है, एंड इफ़ द वुमन वांट्स टू स्टेप आउट ऑफ द मैरिज, वो खुला लेती है, एंड खुला कैन ओनली टेक प्लेस थ्रू अ कोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, बिल्कुल। तलाक जैसे ओरल, रिटन, जिसी भी फॉर्म में आपने दे दिया, दैट गोज़ टू द यूनियन काउंसिल, वो फिर उस पर डिवोर्स डीड बन जाती है या सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। सो देखा जाए तो जो तलाक का प्रोसीजर है, दैट इज़ फेयरली वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू द खुला प्रोसीजर, क्योंकि यू हैव टू गो टू द कोर्ट, यू हैव टू फेस सेवरल थिंग्स अराउंड यू। आप और मैं या मे बी कुछ लोग जो एक अच्छे बैकग्राउंड से या एक उस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके लिए कोर्ट प्रोसीजर्स या कोर्ट जाना इतना मुश्किल नहीं है, मे बी हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलता होगा, लेकिन देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर जिनके लिए कोर्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कोर्ट जाने पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हैं। सो इस सूरत में ये एक, अब आप यही देखें कि ये जो निकाह नामा का डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियसली दिस इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी तब ही ये इशू करता है व्हेन देयर इज़ एन असेंट फ्रॉम ऑल दी उलमाज। जब भी कोई इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन आती है फॉर द यूज़ ऑफ पब्लिक, उस पर सबका असेंट होता है, तो इट मीन्स कि जो हमारे उलमा हैं उन्होंने भी किस हद तक इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, वैलिडेट किया, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इन द निकाहनामा बिफोर अस। कमिंग बैक टू द डेलीगेशन पार्ट, तो बेसिकली एंड राइटफुली ये जो हक है तलाक का, वो मर्द का है, मर्द का हक है। लेकिन अगर वो चाहे, अगर वो स्टिपुलेट करे अपने निकाहनामा में, तो वो हक अपनी बीवी को भी दे सकता है कि ठीक है, मैं तो तलाक दे ही सकता हूँ, लेकिन मैं ये हक अपनी बीवी को भी देता हूँ कि इफ़ एट सम पॉइंट इफ़ शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मैरिज, वो अपने आप को मुझसे तलाक दे दे। इसके टर्म्स थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़ा लोगों को शायद नहीं समझ आ पा रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन इट बेसिकली मीन्स कि औरत को फिर खुला या कोर्ट प्रोसीजर सारा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक रिटन फॉर्म में 3 बार तलाक लिख के वो अगर यूनियन काउंसिल में जमा करवाए, वो दूसरी ऑब्वियसली बेस्ड ऑन कि आप पहले अदर पार्टी को बता दें, उनको इन्फॉर्म कर दें, बेस्ड ऑन दैट वो यूनियन काउंसिल से भी अपना एक डिवोर्स सर्टिफिकेट अटेन कर सकती है। बेसिकली औरत जो ये तलाक अपने आप को दे रही होगी, वो ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड दे ऑन रही होगी, जो behalf of राइट the उसके husband, हस्बैंड ने उसको जी, दिया है। तो ये based राइट on that right, अनलिमिटेड होता है, या ये राइट जो है स्टिपुलेटेड, मतलब इसके साथ कोई कंडीशंस लगी हुई होती हैं? इट कैन बी आइदर और सिचुएशन। ओके। अगर आप ये क्लॉज भी पढ़ें, क्लॉज नंबर 18, तो उसमें लिखा है कि वेदर तलाक तफवीज़ है या नहीं है, एंड फॉलोइंग टू दैट लिखा हुआ है अगर है तो किन कंडीशंस की बेसिस इन पे है, शराइत के तहत। किन शराइत के तहत है। सो इट मीन्स कि ये ओपन एंडेड भी हो सकता है कि ठीक है मैंने दे दिया, शी ऑल्सो हैज़ द राइट, लेकिन कहीं आप सिर्फ उन्हें लिमिट भी कर सकते हैं कि ठीक है मैं तलाक तफवीज़ का हक देता तो हूँ, लेकिन ओनली ऑन सर्टन कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, वन कंडीशन कैन बी कि अगर मर्द दूसरी शादी कर लेता है, हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है, और उसने निकाह नामा में अपनी पहली बीवी को ये हक दिया हुआ है कि अगर मैं दूसरी शादी करूं तो तुम तलाक तफवीज़ के थ्रू इस मैरिज को एंड कर सकती हो। सो दिस इज़ वन कंडीशन कि जिसके बेसिस पे शी कैन गेट हर सेल्फ आउट ऑफ द मैरिज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इससे हमारे व्यूअर्स को जो है क्लैरिफिकेशन हो गई होगी इस हवाले से कि तलाक तफवीज़ किस सूरत में अप्लाई होता है और किन कंडीशंस पे अप्लाई वो नहीं होता।